Next is mixture of solid with liquid. So as we have discussed, two cases are there: solid which dissolve in liquid and solid which do not dissolve in liquid. First we are discussing about solid that dissolve in liquid, right? That dissolve completely in a liquid to give a clear solution. वो वाले हम इस केस डिस्कस करेंगे. तो दो मेथड हमने बोले थे इसमें है evaporation and crystallization. What is evaporation? We know when a substance on heating get converted into its vapor form, it as evaporation. तो अब इसमें क्या होगा बच्चे, लाइक आप एक एक्टिविटी आप अपने मदर के साथ करना, आपको इवेपोरेशन का पता चलेगा. आप कर सकते हैं, लाइक आपने एक बीकर में वाटर लिया, उसमें आपने सोल्ट ऐड करा, उसे मिक्स करते गए, सोल्ट सॉल्यूशन बन गया. उस सोल्ट सॉल्यूशन को आपने बॉईल करने के लिए रखा. जब आप उसे बॉईल करने के लिए रखोगे, अब क्या था, उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और क्या लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा आपका, सोल्ट. इट मीन्स आपने क्या करा, सोल्ट को सेपरेट कर लिया, सॉलिड सब्सटेंस को फ्रॉम द लिक्विड से. तो ये किसका केस था, इसमें सॉलिड जो है कम्प्लीटली डिजोल्व था लिक्विड में. यू कैन ईजिली डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम, बट विद द हेल्प ऑफ योर मदर. डोंट डू इट बाय योर सेल्फ. ओके, यू कैन ट्राई इट. नेक्स्ट इज first we have to read this. This method is used to separate solid substance dissolving in a liquid. Let us understand by performing the following activity. Take a glass beaker and fill it half with water. Add 4 teaspoons of salt to it. Stir well till the salt dissolves in water. तो आपको क्या करना है, आधा गिलास पानी, उसमें 4 टीस्पून आपने नमक डालना है और उसे डिज़ोल्व करना है अच्छे से, जब तक वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए. ट्रांसफ़र दिस सोल्ट सोल्यूशन इनटू चाइना डिश. अब आप एक बाउल में या एक पैन में ले लेना. Heat it over a burner. Water starts evaporating. When almost all the water has evaporated, put off the burner. जब almost सारा पानी evaporate हो जाए, क्या करना है, आपने गैस बंद करनी है. and observe white particles of salt are left behind in the china dish. आपको white particles salt के दिखेंगे china dish. So it is a method of evaporation. This method is commonly used to obtain the common salt. अब ये मेथड कहाँ यूज़ होता है बच्चे, कॉमन सोल्ट, नमक ऑब्टेन करने में. दैट वी यूज़ इन फूड. हम नमक यूज़ करते हैं ना, कॉमन सोल्ट फ्रॉम सी वाटर. जो हमारा समुद्र का पानी है, वहाँ से नमक निकालने के लिए इवेपोरेशन मेथड यूज़ होता है. सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ शैलो बेड्स डग नियर द सी. द हीट ऑफ द सन हेल्प इन इवेपोरेटिंग वाटर लिविंग बिहाइंड द पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट. हीट ऑफ द सन क्या करती है, पानी इवेपोरेट कर देती है और उसके बाद हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट रह जाते हैं. Do you know on an average a liter of sea water has about 36 ग्राम of edible salt in it. क्या आप लोगों को पता है 1 लीटर ऑफ सी वाटर में, 1 लीटर ऑफ समुद्र के पानी में अबाउट 36 ग्राम ऑफ एडिबल सोल्ट, मतलब हमारा जो नमक खाने लायक निकलता है वो 36 ग्राम निकलता है, राइट. नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन. सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of its crystals from a saturated solution. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, प्योर सॉलिड को अलग करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स, उसकी क्रिस्टल्स की फॉर्म में, फ्रॉम अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन. एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन में से सॉलिड को अलग करता है क्रिस्टल्स फॉर्म में. दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, राइट. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने करा भी है एक्सपेरिमेंट बच्चे. इसके लिए हमने क्या करा, मैंने एक बीकर में 100 ml वाटर लिया, उसमें मैंने शुगर के साथ सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिला दिया. सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना मतलब जितनी शुगर डिज़ोल्व हो, मैक्सिमम अमाउंट उतने डिज़ोल्व करनी है. फिर उसे हीट करने के लिए रखा. हीट करने के बाद जब उसमें क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिखेंगे क्रिस्टल्स बन रहे हैं इसमें भी, ये देखिए, यू कैन ऑब्जर्व, इसमें क्रिस्टल्स दिखेंगे आपको शुगर के. तो जैसे ही वो क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, आपको गैस बंद करना है और उसके बाद मैंने क्या करा, इसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया. इट मीन्स हमने क्या करा कि जो हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन में था उसमें से सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल सेपरेट करा. अभी भी अच्छे से कूल डाउन नहीं हुआ. कूल डाउन होने पे इसके क्रिस्टल्स और भी क्लियरली दिखेंगे, मगर आपको अभी भी इसमें क्रिस्टल्स ऑब्जर्व हो रहे होंगे, शुगर के क्रिस्टल्स, राइट. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. This method is used to obtain pure solids from a given solution. For example, the salt we get from sea water has many impurities in it. अब हमने salt तो निकाल लिया sea water से, evaporation से, but उसमें impurities भी होंगी. To remove these impurities, the process of crystallization is used. अब इस impurities को remove करने के लिए कौन सा process यूज़ होता है, crystallization. So mark this.
Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of its crystals from a saturated solution. Crystallization एक ऐसा प्रोसेस है जो प्योर सॉलिड को अलग करता है बट इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये एक्टिविटी है बच्चा. टेक 100 ml वाटर इन अ बीकर. 100 ml वाटर लिया. प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन इट. शुगर की हेल्प से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया. फॉर दिस कीप ऑन मिक्सिंग शुगर इन वाटर until it can dissolve. No more of sugar. Transfer this saturated solution into a china dish. Heat the china dish on a wire gauge. Stir the solution occasionally with the glass rod. उसे जब बॉईल करने के लिए रखा तो उसे हम हिलाते रहे. When the small crystals start appearing on the glass rod, जैसे ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स अपीयर होने लगे हमने उसे हीट करना बंद कर दिया. And allow it to cool without disturbing it. Small crystals of pure sugar will appear in the china dish. छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको दिखने लग जाएंगे खुद ही. Right? It is an activity of crystallization. क्रिस्टलाइजेशन इज़ ऑफन यूज फॉर. अब क्रिस्टलाइजेशन और कहाँ यूज़ होता है? एक तो जो हमारा हमने इवेपोरेशन से सोल्ट निकाला उसको प्योर करने में. नेक्स्ट इट इज़ ऑफन यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोसेस टू सेपरेट आउट क्रिस्टल्स ऑफ एलम, फिटकरी एंड ब्लू विट्रियोल दैट इज़ कॉल्ड नीला थोता फ्रॉम देयर इम्प्योर सैंपल्स. हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? एलम के क्रिस्टल्स को अलग करने के लिए और ब्लू विट्रियोल को उनकी इम्प्योरिटीज से हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं. राइट? रीड अप टू दिस एंड ऑल्सो डू द इंटरनल. थैंक यू.